राधे राधे, हरे कृष्ण। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ खाटू श्याम जी के दरबार में अरदास लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं खाटू श्याम जी को अरदास लगाने का तरीका। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, 3 बाणधारी और शीश का दानी आदि कई नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी हारे का सहारा बनते हैं और अपने भक्तों को सभी संकटों से उबारते हैं। असल में खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं, जिनका जिक्र महाभारत युद्ध के दौरान मिलता है। ऐसे में अगर आप भी सीकर स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये काम जरूर करें, ताकि आपको खाटू नवेश की कृपा मिल सके। बर्बरीक को अपने शीश का दान करने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से ही पूजा जाएगा और प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए आज हम सभी उन्हें खाटू श्याम नाम से जानते हैं। आइए अब जानते हैं बाबा श्याम को किस तरह अरदास लगाई जाए। सबसे पहले बाबा के चरणों में अपनी अरदास या अर्जी लगाने के लिए आप एक लाल रंग का पेन, सूखा नारियल और एक लाल रंग का धागा खरीद लें। इसके बाद अपने घर में पूजा स्थान पर बैठकर लाल पेन से एक नए पेज पर अपनी मनोकामना लिख दें। इसके बाद इच्छा लिखे हुए इस पेज को मोड़कर अपनी श्रद्धा अनुसार इस पर दक्षिणा रखें। इसके बाद पेज और दक्षिणा के साथ नारियल को भी लाल धागे से बांध दो। अब अपनी अरदास को बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में अर्पित कर दे और उनके पूरे होने की कामना करें। अपनी मनोकामना लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में एक ही इच्छा लिखनी है। साथ ही कोई ऐसी मनोकामना भी ना लिखे जिसके पूरे होने की संभावना ना हो या फिर जिसमें किसी का अहित छुपा हो। बाबा के चरणों में हमेशा साफ मन से अरदास लगाए और पूरा विश्वास रखें। अगर आप किसी वजह से खाटू श्याम जी के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपने घर पर ही अरदास लगा सकते हैं। इसके लिए बाबा खाटू श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने अपनी अर्जी चढ़ाएं और सच्चे मन से खाटू बाबा के सामने अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं किस दिन करना चाहिए बाबा श्याम के दर्शन। वैसे तो खाटू श्याम जी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर, विशेषकर फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर खाटू श्याम जी के दर्शन का विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन बाबा खाटू श्याम आपकी मनोकामना को जल्द पूरा करते हैं। वहीं कई भक्त द्वादशी के दिन भी खाटू श्याम जी के दर्शन करना शुभ मानते हैं। आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा भोग बाबा खाटू श्याम को लगाए जिससे आप पर उनकी कृपा बहुत जल्दी बरसेगी। खाटू श्याम जी के मंदिर में लगने वाले मासिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। कहते हैं कि इस दौरान बाबा की पूजा से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के कष्टों का अंत होता है। वहीं इस दिन को खास बनाने के लिए आइए जानते हैं कि खाटू श्याम जी को किन चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। श्याम बाबा के प्रिय भोग, कच्चा दूध। खाटू श्याम जी को गाय का कच्चा दूध बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि यह पहला भोग था जिसे श्याम बाबा ने खाटू की धरती पर सबसे पहले स्वीकार किया था। कहते हैं कि इसे चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। खीर और चूरमा। खीर और चूरमा खाटू श्याम जी का सबसे प्रिय और प्रसिद्ध भोग है। विशेष रूप से द्वादशी के दिन घरों में ज्योत के रूप में खीर और चूरमे का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इसे अर्पित करने से भक्तों की कामनाएं जल्द पूरी होती हैं। पंचमेवा प्रसाद। बाबा श्याम को पंचमेवा का भोग भी प्रिय है। यह प्रसाद लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसे विशेष अवसरों पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। पंचमेवा अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मावे के पेड़े। खाटू श्याम जी को दूध से बनी मिठाइयाँ, विशेषकर खोए के पेड़े बहुत पसंद है।
माना जाता है कि इसे अर्पित करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनकी कृपा मिलती है। बाबा श्याम को गुलाब का फूल और गुलाब से बना इत्र बहुत प्रिय है। इसी वजह से उन्हें गुलाब की मालाएं और इत्र चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि बाबा श्याम को गुलाब का फूल चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। वहीं बाबा को मोर पंख भी बहुत प्रिय है। ऐसे में उन्हें मोर पंख भी जरूर अर्पित करें। वीडियो के अंत में हम यही कामना करते हैं कि बाबा श्याम के भक्तों पर उनकी कृपा की बरसात हो और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। जय श्री श्याम। राधे राधे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे।